नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। अभी मेरा बीच में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा अंतराल हो गया। मैं आपको बता रहा था आला उदल के हिस्सा बांट से संबंधित लड़ाई बंगाल की, और आपको याद आ गया होगा कि बंगाल में जब आला कैद हो गया इंदल के साथ में, और जो लोग वहाँ पर आला के साथ गए हुए थे वो लोग भी कैद हो जाते हैं, तब ये खबर पाकर उदल ने उन्हें कैसे छुड़ाया, ये आपने पिछले अंकों में देखा हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आला कैद से छूट चुके तो दूसरे दिन सुबह वह अपने तंबू में बैठ करके आपस में सामंतों से चर्चा कर रहे हैं कि भाइयों, हम यहाँ बंगाल की कैद से मुक्त हो गए, अब हमें अपने नगरवा को प्रस्थान करना चाहिए। इतना सुनकर के उदल भड़क गया, बोला तुमको धिक्कार है, तुम इससे अच्छे तो तब थे जब तुम अपने कन्नौज में रह रहे थे, और आज तुम कह रहे हो कि हमें कन्नौज वापस चलना चाहिए। तब आला कहता है ये बंगाल मेरे बस का रोग नहीं है। उदल कहता है तुम तो केवल तंबुओं में बैठकर विश्राम करो, लड़ाई हमारे जुम्मे है, हमें कैसे लड़ना है ये हम जानते हैं। और इतना कह कर के वो मारू बिगुल बजवा देता है, और जब वहाँ पर सूरजमल के पास ये खबर पहुँचती है तब वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है, मोहकम सिंह, अर्जुन सिंह और चिंता को। तब वो कहता है कि बेटा, अगर उंगली पत्थर में दब जाए तो उसे धीरे से निकालना चाहिए। संतोषा का डोला दे देते हैं जिससे ये विवाद यहीं थम जाए। तब जो अर्जुन सिंह उसका बड़ा बेटा है वो कहता है दादा, क्या तुम्हारी बुद्धि बौरा गई है, जात बनाफर की ओछी है, अगर हम अपना डोला दे देंगे तो हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, हम किसी भी कीमत पर संतोषा का डोला नहीं देंगे, भले ही मर जाएं। और इतनी बात सुन करके सूरजमल चुप हो जाते हैं। अर्जुन सिंह युद्ध का बिगुल फूंक देते हैं, लेकिन मोहकम सिंह कहता है कि मुझे बनारस के पंडित के द्वारा बताया गया है कि मेरे ऊपर अभी शनि की दृष्टि है, अगर मैं युद्ध में जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। और जब वो मना करता है तब अर्जुन सिंह कहता है क्या मैं तेरे बूते ही तलवार बांधे हूँ, और जा तुम अपनी उन्हीं गलियों में रह, क्योंकि वो दो वेश्याओं को रखे हुए था जिनका चुन्नी मुन्नी नाम कहा जाता है। तब मैं एक मैना तमोलन नाम की जादूगरनी आपको याद होगी, अर्जुन सिंह उसको बुलाता है और मैना तमोलन को साथ लेकर के और अपने छोटे भाई सिद्धा को साथ लेकर जाता है। वहाँ पर युद्ध प्रारंभ होता है, लेकिन जब सिद्धा वहाँ से युद्ध के लिए जाता है तो उसका सामना हो जाता है कालनेम नाम के उस दक्षिण के राजा से। सिद्धा काफ़ी बहादुरी से लड़ता है और कालनेम राजा को घायल कर देता है। तब लाखन राणा सामने आते हैं और सिद्धा
को घायल कर देते हैं। इस प्रकार से सिद्धा का जब मोर्चा हटता है तब अर्जुन सिंह अपना मोर्चा संभालते हैं और उस मोर्चे में आगे बढ़ते हैं। कालनेम राजा को फिर युद्ध के लिए सामने आ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका मोर्चा हट जाता है। फिर लला तमोली और धनुआ तेली से मुकाबला होता है, लाखन राणा से मुकाबला होता है। तो जब लाखन राणा उसके ऊपर विजय की स्थिति बना लेते हैं तभी वो अपने उस तमोलन के द्वारा लाखन राणा को जादू से बंदर बनवा देता है। और लाखन राणा की जब यह स्थिति हो जाती है तो ये खबर मिलती है उदल को। तो उदल मछला और सुफिया बेड़न और फलवा को साथ में लेकर के आता है। ये तीनों पुरुषों के वेश में आती हैं, जादू की झोलियां साथ में लाती हैं और उस जादू का जवाब जादू से देती हैं। लाखन राणा को देखकर मछला हंस देती है कि लाखन राणा बंदर बन करके कैसे उछल कूद कर रहे हैं। फिर उनको वो पूर्ववत मानव रूप में लाती हैं। तब कन्नौज के सैनिकों का ढांढस बनता है, युद्ध पुनः प्रारंभ हो जाता है। मैना तमोलन का एक एक जादू काटती जाती है मछला, और उसी बीच में इंद्र मौका पाकर मैना तमोलन का जुआ काट करके उसका जादू समाप्त कर देता है। इधर अर्जुन सिंह और लाखन राणा का बड़ा घमासान युद्ध चल रहा है, लेकिन लड़ते लड़ते लाखन राणा थक जाते हैं, अर्जुन सिंह पर पार नहीं पाते। तब जाता है इंद्र सामने और क्रोध में भरकर कहता है कि अर्जुन सिंह अब जादू के धोखे न रहना, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने आ चुका है। उस बार तो मैंने तुमको केवल नक्टा बूचा बनाया था, इस बार तुम्हारा अंत ही कर दूंगा। और जाकर के उसके हाथी के मस्तक पर अपने घोड़े के पैर जमा देता है और अपने भाले का ऐसा प्रहार करता है कि उसका जिरह बख्तर टूट जाता है। उसके बाद अपनी तलवार के द्वारा उसका सर काट देता है। और जब ये स्थिति देखता है सिद्धा सिंह, तब वो वहाँ से भाग जाता है। और जब ये खबर सुनते हैं राजा सूरजमल, तब वो अपने मुंशी को और सिद्धा को साथ में भेजते हैं। चुन्नी मुन्नी नाम की उन जादूगरनियों को बुलाते हैं। मौकम सिंह आता है। इस तरीके से ये सारे लोग आते हैं। बड़ा विकट युद्ध चलता है। मौकम सिंह के पास में बहुत बड़ा जादू था। वो जिस ओर नजर करता है तो केवल मेढ़े बकरी नजर आते हैं। और फिर जब देखते हैं कि ये हालत ऐसी हो गई कि कन्नौज की सेना तो समाप्त ही हो गई, तब फिर खबर जाती है लश्कर में और तीनों जादूगरनी स्त्रियां आती हैं। फिर मछला के द्वारा तरह तरह के जादू चलाए जाते हैं जो मौकम सिंह को उत्तर देते हैं। चुन्नी का सामना होता है फलवा से और मुन्नी का सुफिया बेड़न से। इस प्रकार से जादू का जवाब जादू के द्वारा और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सैनिक अपनी तलवारों से लड़ रहे हैं और इंद्र हमेशा साथ बना हुआ है अपनी माँ के। तो जब मौका लगता है तो वो चुन्नी मुन्नी का जादू समाप्त कर देता है जुआ काट करके। और जो मौकम सिंह की जादू वाली थैली है वो छीन करके मौकम सिंह को बंदी बना लेता है। और जादू समाप्त होते ही ये
बंगाल की सेना अत्यधिक कमजोर हो जाती है। सिद्धा सिंह मारा जाता है। मुंशी भाग करके किले में पहुंचता है और राजा को सारे समाचार बताता है। तब राजा फाटक बंद करने की सोचते हैं, लेकिन इधर भूरी हथनी के द्वारा फाटक तोड़ दिया जाता है और किले के अंदर जाकर बड़ा भीषण संग्राम होता है। वहाँ बौनाचोर अपने 500 साथियों के साथ में बंगाल में भीषण लूटमार करता है। इस प्रकार से युद्ध चलने लगता है, लेकिन सूरजमल कोई साधारण राजा नहीं था। सूरजमल के सामने किसी की नहीं चलती। ना सैयद, ना उदल, ना लाखन, ना ढेवा, कोई पार नहीं पाते हैं। तब उदल जो है तमुआ में खबर भेजते हैं कि दादा, सूरजमल बिना आपके कब्जे में नहीं आएगा। इतना सुनकर के आल्हा अपना पश्चाताप सदाते हैं और आ जाते हैं रणभूमि में। अपने पश्चाताप हाथी को जिस समय उन्होंने सांकर दी तो एक साथ वो 5-5 जवानों का शिकार करने लगा। जिस जवान को समीप से पा जाता तो उसके दोनों पैरों के बीच में अपना पैर रखकर टांगें चीर देता, किसी को ऊपर को उछाल देता सूंड के द्वारा। बंगाल की सेना में एक हाहाकार मच गया उस प्रलयंकारी हाथी के आक्रमण से, और सूरज सिंह के सामने जा पहुंचे आल्हा। और युद्ध करते करते जब सवा पहर हो जाता है तब वो पश्चाताप से कहते हैं कि ये साधारण नहीं है, पश्चाताप तुम ही इसे कंट्रोल कर सकते हो। तब उसको नियंत्रण करने के लिए उसे पुनः सांकर देते हैं और पश्चाताप अपनी सांकर के लपेटे में सूरज सिंह को ले लेता है। और जब सब प्रकार से अपनी हार देख लेता है सूरज सिंह, तब वो बड़ी आधीनी के साथ आल्हा से कहता है कि मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। अब जो हुक्म हो बनाफर राय का मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से डोला दिया संतोषा का और जो कन्नौज के लिए कर था वो भी निर्धारित रकम तय हो जाती है। इसके बाद आल्हा उदल प्रस्थान करते हैं कन्नौज के लिए। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप लोग जरूर बताइएगा। इस समयांतराल के कारण हो सकता है कि आपको कुछ कम समझ में आ रहा हो अभी ये पार्ट, तो मैं आपको पहले के पार्ट के वीडियो की लिंक इसी में दे दूंगा, तो आप लोग उन भागों को भी देख करके पूर्वावलोकन करें। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नमस्कार।